दो व्यक्ति रवि और सुंदर शहर से पैसा कमाकर घर लौट रहे थे। अपनी मेहनत से रवि ने खूब पैसा कमाया था, जबकि सुंदर उतना नहीं कमा पाया था। रवि के पास इतना ज्यादा पैसा देखकर सुंदर के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा कि अगर उसे रवि का पूरा पैसा मिल जाए, अगर वो रवि का पूरा पैसा हड़प ले तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, वो पूरी जिंदगी ऐश करेगा। तभी चलते चलते सुंदर को रास्ते में एक उथला हुआ कुआं दिखाई दिया। उसने बड़ी चालाकी से रवि को उस कुएं में धक्का दे दिया। रवि को समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। रवि उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। रवि की इस कोशिश को देखकर सुंदर सोचने लगा कि अगर ये वाकई में कुएं से बाहर आ गया तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तभी उसे कुएं के पास में एक फावड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। फिर वो उस फावड़े से कुएं के पास की मिट्टी को खोद खोद कर कुएं में डालने लगा। लेकिन जब भी रवि के ऊपर वो मिट्टी गिरती, रवि उस मिट्टी को अपने पैरों के नीचे दबा देता था। हर बार वो ऐसा करने लगा। जब भी सुंदर उसके ऊपर मिट्टी डालता, वो उस मिट्टी को अपने पैरों के नीचे दबा देता था और उसके ऊपर चढ़ जाता था। मिट्टी खोद खोद कर कुएं में डालते डालते सुंदर थक गया था। उसके पसीने छूटने लगे थे। उसने मिट्टी खोदना बंद किया और थक कर बैठ गया। लेकिन तब तक कुएं में बहुत सारी मिट्टी भर चुकी थी। रवि अपनी चालाकी से उस मिट्टी को अपने पैरों के नीचे दबाता गया और उसी मिट्टी पर चढ़कर कुएं से बाहर आ गया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके और हमारी जिंदगी में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर एक साथ कई मुश्किलों का सामना हमें इस मिट्टी की तरह करना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी में अगर रवि सोचता रहता कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रोता रहता, तो वो उस मिट्टी के नीचे दबकर मर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने धैर्य रखा, हिम्मत दिखाई और उस मुश्किल से निकलने का हल निकाला और वो जीत गया। दोस्तों, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, डरना नहीं है, हारना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। एक बात आप हमेशा याद रखना, हर कठिन समय हमें और आपको अंदर से मजबूत बनाता है। इतना मजबूत कि आप हर मुश्किलों से लड़ जाएंगे, उससे उबर जाएंगे और फिर जीत जाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं एक नई कहानी और एक नए जज्बे के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूं। तब तक के लिए बाय बाय।